धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से धाकड़ खबर हर अपडेट से आपको रूबरू कराने की लगातार कोशिश करता आ रहा है पिछले करीब 2 महीने से, और यह सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। हम लोग दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के मुकाबले अगर आप देखें तो हमने बहुत अच्छा कवरेज किया है। यानी कि धाकड़ खबर ने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इसी तरीके से हमने नवाब मलिक द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया गया और वो एक खोजी पत्रकार की भूमिका में नजर आने लगे और रोज़ नए खुलासे करने लगे, उनसे भी आपको लगातार रूबरू कराया है। इसको लेकर वानखेड़े परिवार क्या कहता है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार क्या कर रही है, और दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता सरकार क्या कर रही है, हर चीज़ से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े परिवार को तगड़ा झटका दिया है। कल थी 22 नवंबर, बॉम्बे हाईकोर्ट को फैसला सुनाना था, उसने सुना दिया, और एक लाइन में कहा जा सकता है कि वानखेड़े परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। जबकि नवाब मलिक के लिए, जो एक खोजी पत्रकार की भूमिका में आ चुके हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। अभी भी वो अपने उस सिलसिले को बदस्तूर जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है? क्या वानखेड़े परिवार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा? और जो नवाब मलिक हैं, अब कौन से ऐसे खुलासे हैं जो हाईकोर्ट में मामला जाने की वजह से उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, उनका वो कुछ और अपडेट लोगों के सामने रखेंगे या नहीं रखेंगे? और फैसला सामने आने के बाद वानखेड़े परिवार क्या कर रहा है और नवाब मलिक और उनका परिवार जो है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं परमबीर सिंह की, यानी कि पुलिस कमिश्नर की। देखिए, आप लोग ये कह सकते हैं कि इस खबर से परमबीर सिंह का क्या लेना है, लेकिन अगर आप तमाम सिरों को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जब से महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, जिसमें शिवसेना शामिल है, जिसमें एनसीपी शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, इस सरकार के खिलाफ एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि सरकार को गिराया जा सके। क्योंकि हमारे सामने मध्य प्रदेश है, हमारे सामने कर्नाटक है, हमारे सामने गोवा है, हमारे सामने मणिपुर है। हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी ने जनमत पर डाका डालते हुए, लूट करते हुए वहां पे जो सरकारें थी उनको गिरा दिया और अपनी सरकार बना ली। बीजेपी यहां भी इसी काम में लगी हुई है, लेकिन 2 साल का वक्त होने जा रहा है, अभी तक बीजेपी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। ये सिलसिला जब आप देखेंगे कब शुरू हुआ था, तो एसएसआर की मौत के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें ड्रग की एंट्री हुई उसके बाद, और फिर यहां सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इसमें तेजी तब आ गई जब एंटीलिया के बाहर एक लावारिस गाड़ी खड़ी मिली, उसमें एक शख्स की लाश मिली, और उसके बाद जो है मामला पहुंच गया अनिल देशमुख तक कि वो सचिन वाजे नाम के एक पुलिस वाले के जरिए 100 करोड़ महीना की उगाही करवा रहे थे। और यह आरोप सीधा पुलिस कमिश्नर जो है परमबीर सिंह, उन्होंने किया जब उनको डीजी होमगार्ड बना दिया गया। वही परमबीर सिंह है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को जोड़ के देखने की ज़रूरत है, चाहे अभी तक इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का मामला ही क्यों ना हो। तो परमबीर सिंह आप जानते हैं भगोड़े घोषित कर दिए गए थे, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ, वो नहीं मिल रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी कि विदेश चले गए हैं। तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सोचिए कभी कि एक आईपीएस अफसर है, लोगों को उठा उठा के जेल में डालता है, फर्जी एनकाउंटर भी करवाता होगा, दुनिया भर के फर्जी मुकदमों में भी लोगों को फंसाता होगा, जेल में सड़ाता होगा। इसे जेल जाने से इतना क्यों डर लग रहा है? जेल जाना चाहिए ना इसको, कोर्ट का सामना करना चाहिए ना इसको, लेकिन ये गायब हो गया। 3 दिन पहले खैर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले भैया ये बता कि है कहाँ पे, तब उसके बाद तुझे कुछ राहत दी जाएगी। तो इन्होंने बताया कि इंडिया में ही है। अब कल की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और कहा है कि जाओ भैया जांच का सामना करें। बता दें आपको, मुंबई पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 6 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए हैं। इन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। अब लग रहा है कि 48 घंटे के अंदर ये पुलिस के सामने हाजिर हो सकते हैं। अब इनको तो राहत मिल गई, लेकिन अनिल देशमुख जेल में हैं। आप जानते हैं उनके बेटे हैं ऋकेश देशमुख, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी इनको गिरफ्तार करना चाहती है, वो भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिल पाई है। यानी कि बाप के बाद अब गृह मंत्री का बेटा भी जेल जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि बेटा जेल चला गया किसानों को कुचलने के मामले में और बाप अभी तक खुलेआम घूम रहा है।
मीटिंग अटेंड कर रहा है, मुख्य अतिथि बनकर जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं ले रही है। ये मुंबई पुलिस है, ये लगी पीछे, तो जो है पुलिस कमिश्नर को भागना पड़ा और उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। और वहीं ईडी जब पीछे लगी तो वहां के मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दिया गया और उसका बेटा बचने के लिए घूम रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है महोबा, महोबा जिले का एक एसपी हुआ करता था मनीलाल पाटीदार, उसने वहां पे इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी की हत्या करवा दी, आरोप है उस पे, और वो फरार है। आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पा रही है। वो बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया, हाई कोर्ट जरूर गया था, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, भगोड़ा घोषित कर रखा है, 1 लाख रुपए का उस पर इनाम है, आज तक उसका पता नहीं है। लेकिन कम से कम मुंबई पुलिस का दबाव इतना तो रंग लाया कि परमवीर सिंह सामने आया और उसने कहा मुझे बचा लीजिए, सांस लेने का मौका दीजिए, मैं गड्ढे से बाहर निकल आऊंगा। तो वो कब गड्ढे से बाहर निकलेंगे और कब जांच का सामना करेंगे, ये सबसे अहम होने जा रहा है। और उनसे जब पूछताछ होगी तो क्या एसएसआर वाला मामला, क्या उगाही वाला मामला, क्या ये ड्रग वाला मामला, इसकी भी कुछ परतें खुलेंगी, ये भी आपस में कुछ जुड़ा हुआ है क्या, इसलिए मैंने आपके सामने परमवीर सिंह का जिक्र किया। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। देखिए यहां बात कर लेते हैं हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। तो हाईकोर्ट ने 20 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई कंप्लीट कर ली थी। 22 तारीख को जस्टिस माधव जामदार ने अपना फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जो नवाब मलिक कर रहे हैं वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई लगती है, लेकिन क्योंकि समीर वानखेड़े एक पब्लिक फिगर है, भाई एक सार्वजनिक अधिकारी है ना, उसके खिलाफ अगर उसकी जो नौकरी है, उसने कैसे ली, क्या हासिल किया, उससे जुड़े हुए तमाम मामले, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ों का अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो अपने जो अधिकार है बोलने की आज़ादी का, उसका वो पालन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि वो जितनी भी तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो सर्टिफाइड यानी कि सत्यापित होनी चाहिए। ये कहते हुए अदालत ने नवाब मलिक को तो बड़ी राहत दे दी, लेकिन वानखेड़े के परिवार को बड़ा झटका दे दिया। बता दें आपके वानखेड़े के अब्बा, पिताजी जिनका नाम पहले दाऊद था, वो कह रहे हैं मेरा नाम ज्ञानदेव जो है वानखेड़े है, वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने 2 केस दाखिल किए थे। एक 1.25 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दाखिल किया था, वो अभी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पर जो नवाब मलिक रोजाना आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सर्टिफिकेट डाल देते हैं, वो सर्टिफिकेट डाल देते हैं, इस तमाम कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इसी पर अदालत ने फिलहाल फैसला दिया है और वानखेड़े परिवार को झटका लगा है। अभी इस झटके के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया नवाब मलिक की आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते। बोलने की आजादी सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जिम्मेदारी से कोई बोले तो उस पर पहरा या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सत्य में सुन लिया आपने, नवाब मलिक कह रहे हैं सत्यमेव जयते। इसी के साथ नवाब मलिक ने एक ट्वीट और किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ट्विटर पर हुई बातचीत का एक चैट वायरल किया है। चैट में वो दावा कर रहे हैं कि असल में ये चैट जो है क्रांति रेडकर का है। क्रांति रेडकर वर्तमान पत्नी है समीर वानखेड़े की। आप जानते ही हैं समीर वानखेड़े की जो पहली पत्नी है वो मुस्लिम है, डॉक्टर शबाना कुरैशी, और उस वक्त इसका नाम समीर दाऊद हुआ करता था। ये दावा नवाब मलिक और उनका परिवार लगातार कर रहा है। अदालत ने उन सब चीज़ों पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। तो वो चैट डालते हुए कहा कि क्रांति रेडकर किसी से बात कर रही है और किसी से बात करते हुए कह रही है कि मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के जो आतंकवादी दाऊद इब्राहिम हैं उनके जो है आपस में संबंध है और मेरे पास इसकी फ़ोटो है। तो ये इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला चैट का और उसके ऊपर लिखा ओ माय गॉड। ये प्रतिक्रिया हुई नवाब मलिक की। अब आपको आगे लेके चलते हैं नवाब मलिक की बेटी ने जो ट्वीट किए हैं उसकी तरफ। नवाब मलिक की बेटी ने समीर वानखेड़े की कुछ फोटो डाली है जिसमें उसके निकाह की वो फोटो है और वो निकाह नामे पे सिग्नेचर करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, भाई शादी कराई ठीक है मुस्लिम से हुई, लेकिन शादी तो आदमी रजिस्टर्ड कराता है ना, निकाह नामा तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें डाली गई हैं। इसके जवाब में समीर वानखेड़े का परिवार भी खामोश नहीं बैठा। हालांकि हाईकोर्ट के बाद उसने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की, उसने ये नहीं बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन उसने कुछ तस्वीरें ज़रूर जारी की हैं। उन तस्वीरों में समीर वानखेड़े पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो कह रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, देखो पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा
जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी हुई है वो तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं। भाई यहाँ ये बता रहे हैं कि ये तो मुसलमान बन के शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, और वहाँ वो तस्वीरें जारी करके कह रहे हैं कि इसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ ये आ गया है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच जो जाँच चल रही है, एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है ना, एक एनसीबी ने एसआईटी बनाई है ना, क्या हो रहा है उन जांचों में? केपी गोसावी अभी तक रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया? मनीष भानुशाली का क्या हुआ? इसके अलावा सुनील पाटिल का क्या हुआ? इसके अलावा और जो लोग निकल के, सैम डिसूजा का क्या हुआ? तमाम लोग सामने आ रहे थे, कुछ पता चल पा रहा है क्या? क्या आपने कभी जीवन में ऐसा देखा कि जिस पुलिस वाले के खिलाफ 4-4 मुकदमे दर्ज हो गए हों वो आज भी सीट पर बना हुआ है? हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद भी समीर वानखेड़े अभी तक अपनी सीट पर बना हुआ है, कोई राहत उसको नहीं मिली है। क्या ऐसे में अब सरकार को उसको उसकी सीट से नहीं हटा देना चाहिए? क्या सरकार अभी अपनी और किरकिरी का इंतजार कर रही है, या समीर वानखेड़े का पक्ष वाकई में मजबूत है और नवाब मलिक जो चीज़ें वायरल कर रहे हैं वो उनके पास एक अधिकार था संवैधानिक तौर पे, और हाईकोर्ट ने उसके चलते उनको राहत दे दी है? आखिर में जीत समीर वानखेड़े की ही होगी, ये कहा जा सकता है। जो भी होगा, अच्छा बुरा जैसा भी आता रहेगा आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।